स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का लर्निंग आउटकम्स का जो कोर्स है उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आपके लर्निंग आउटकम्स के कोर्स में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत तीनों ही सब्जेक्ट दिए गए हैं। फर्स्टली खंड आ में आपको हिंदी दिया गया है। ये जो लर्निंग आउटकम्स का जो कोर्स है वो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आप सभी के लिए दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड आ हिंदी। ओके, तो खंड आ में आपका जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया वो था उपसर्ग और प्रत्यय, और नेक्स्ट टॉपिक था अलंकार। तो ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आज का टॉपिक है हमारा छंद विधान। तो छंद विधान में हम देखते हैं, छंद विधान पढ़ने से पहले हमें पाठ 7 जो आपके पाठ्य सामग्री में दी गई है, पाठ 7 में क्या दिया है, नीति के दोहे पढ़ना है। और फिर हम देखते हैं कि छंद के दोहे क्या हो छंद विधान क्या होती है। ठीक है, अभी नीति के दोहे पढ़ते हैं। नीति के दोहे हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रगी न भूल, है ना। नेक्स्ट है आपका, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। नेक्स्ट आपका दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। और नेक्स्ट आपका दोहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ठीक है, तो ये सारे दोहे आपको बहुत सुंदर शिक्षा देने वाले जो दोहे हैं नीति के दोहे में आपको दिए गए हैं। तो इसमें छंद का संबंध कैसे है ये हमें समझना है कि छंद क्या होते हैं। ठीक है, तो नीति के दोहे क्या होते हैं, नीति क्या है, दोहा क्या है, छंद की रचना कैसे की जाती है, मात्रा, छंद में हमको मात्राएं पढ़ना है, मात्राएं किसे कहते हैं, है ना। छंद किससे, मात्राओं और वर्णों से मिलकर बना होता है, तो मात्राएं किसे कहते हैं, मात्रा कितने प्रकार की होती है, मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, तो ये सभी हम छंद विधान में सीखेंगे। चलिए अभ्यास हम देखते हैं। तो अभ्यास में हमें जो कुछ हमें सीखना है वो है छंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना। ठीक है, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। तो ये परिभाषा है छंद की, आप सभी को बहुत अच्छे से याद कर लेना है और समझ में भी आ गई होगी आपको। मात्रा या वर्ण, ठीक है, के आधार पर की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, छंद वह सांचा है जिसमें भाव ढलकर सुंदर एवं आकर्षक रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो यह भी जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं छंद भी, और अलंकार जैसे ही छंद होते हैं, बट छंद में मात्राएं और वर्णों की गणना की जाती है। इस आधार पर छंद का निर्माण हुआ। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्राओं के आधार पर जो छंद होते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, और वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद होते हैं। ठीक है, मात्रा की गणना के आधार पर की गई काव्य रचना मात्रिक छंद कहलाती है, अभी हमने बताया। दोहा, चौपाई आदि। ठीक है, तो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, दोहा और चौपाई। तो नीति के दोहे ये कौन से छंद कहलाएंगे, मात्रिक छंद। ठीक है, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। मात्रा के आधार पर हर्ष और दीर्घ मात्राएं होती हैं। कौन सी, हर्ष मतलब छोटी मात्रा और दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा होती है। दो प्रकार की मात्रा होती हैं। ठीक है, जिनकी रचना वर्णों की गिनती गणों के आधार पर होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे छंद या छंद जिनकी गणना किसके, वर्णों के आधार पर होती है। ठीक है, रचना वर्णों के आधार पर होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वर्णिक छंद। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री की मात्रा लिखी जाती है। इसका संकेत क्या होता है, ये आपका सिंगल डंडा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, जो आ की मात्रा है वो आपकी हर्ष स्वर की मात्रा कहलाती है। ठीक है, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ की दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ण होंगे उन्हें दो मात्राएं कहा जाएगा। तो इसका संकेत क्या होता है, दो मात्रा वाले का आपका एस जैसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो
ये आपके एक मात्रिक छंद और दो मात्रिक छंद मतलब दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर को हमने समझा और उनकी मात्राओं के संकेत भी हमने देखे। नेक्स्ट है आपका शब्द में संयुक्त व्यंजन का पहला वर्ण दीर्घ होता है। ठीक है, तो आप शब्द में संयुक्त व्यंजन मतलब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें ये देखिए जैसे कंत आपका शब्द है तो क आपका वर्ण है, एक पूर्ण वर्ण है, बट संयुक्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं, त और न। ठीक है, जैसे आदर न और त है, ये मिलकर ये क्या होगा आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो कंत आपका पूरा क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो न और त आपके संयुक्त व्यंजन है। इसके पहले वाला वर्ण दीर्घ होगा। ठीक है, इसकी मात्रा क्या गिनी जाएगी, दीर्घ गिनी जाएगी। इट मीन्स ये जो कंत है इसमें क की मात्रा हम एक नहीं लेंगे, दो मात्रा लेंगे और अंत ये जो आधा न और ता है इसकी मात्रा हम छोटी लेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिया भी गया है यहाँ पर का संयुक्त व्यंजन इट मीन्स आधा न और ता मतलब जिसमें एक आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण हो, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन का पहला वर्ण, इसका जो पहला वर्ण है वो क्या कहलाता है, दीर्घ कहलाता है। ठीक है, तो दीर्घ की संकेत क्या होता है, एस जैसे। ठीक है, और उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन है उसका संकेत क्या होगा, एक, या उसकी मात्रा क्या होगी, एक। छंद, रचना, गति, यति, लय, तुक आदि के विषय में जानकारी दी जाती। ठीक है, छंद में अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जो अनुस्वार होते हैं आपके जिसमें अम की बिंदी लगी रहती है वो क्या कहलाते हैं, आपके गुरु। ठीक है, गुरु इट मीन्स आपका जो दो मात्रा वाला वर्ण है वो कहलाता है। ठीक है, दो मात्रा वाला। तो अंग में आपके ये जो शब्द दिया है अंग, उसमें अ के ऊपर बिंदी लगी है तो ये अ किसका क्या होगा, गुरु। ठीक है, और ग क्या होगा, लघु। ठीक, इसी प्रकार विसर्ग सहित वर्ण गुरु दीर्घ होता है। तो विसर्ग वाला जो शब्द है वो क्या होगा, गुरु। ठीक है, तो पहला अतः में आपका पहला वर्ण क्या है, अ, तो ये क्या होगा, लघु। लघु की मात्रा क्या होगी, एक मात्रा। और अतः तह में आपका क्या होगा, दीर्घ। दीर्घ की मात्रा क्या होगी, दो, और संकेत क्या होगा आपका गुरु। ठीक है, दीर्घ को क्या कहा जाएगा, गुरु। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार। अनुस्वार युक्त वर्ण लघु होता है। ठीक है, तो अनुस्वार अम की बिंदी और आह की बिंदी आपकी क्या होती है, गुरु होती हैं, और अनुस्वार इट मीन्स चंद्र बिंदी आपकी लघु मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, छंद के अंग समझते हैं। छंद के अंग क्या होते हैं, चरण, पाद। छंद के प्रत्येक पंक्ति में दो चरण होते हैं। ठीक है, तो छंद की जितनी पंक्तियां होती हैं उनमें चरण कितने होते हैं, दो चरण, सम चरण और विषम चरण। यति छंद पंक्ति में जहाँ रुकना पड़े। ठीक है, यति क्या होता है, छंद पंक्ति में जहाँ रुकना पड़े, विराम, गति चिन्ह के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। ठीक है, तो यति क्या होता है, छंद पंक्ति में जहाँ रुकना पड़े या विराम हो वहाँ यति होगी, और गति छंद के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। मतलब किस लय से छंद को बोला जा रहा है या गाया जा रहा है वह उसकी गति होगी। ठीक है, और यति फिर से हम बता दें, जहाँ रुकना पड़े वहाँ यति होगी। तुक क्या होता है, छंद के चरण अंत में जब समान स्वर अक्षर आते हैं तब तुकांत कोई एक दो तुकांत होता है। ठीक है, मतलब छंद के चरण अंत में जब समान स्वर या अक्षर आते हैं, ठीक है, तो तुक होता है। ठीक, किसी भी शब्द के अंत में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है ना दोनों चरण में, तो वहाँ वो क्या होते हैं, तुक होते हैं। ठीक है, जैसे आपने उदाहरण अभी देखा था, तुक के लिए हम बता दें, जैसे यहाँ पर लिखा है धूप, इस चरण में धूप है और इस चरण में चूप है ना, यहाँ छबाय है, यहाँ सुबाय है, ये एक से शब्द हैं अंत में, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, तुक। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका अंत में असमान स्वर व्यंजन होने पर अतुकांत सोठक। ठीक है, अतुकांत होता है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हिंदी में हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा था अ, ई, उ और रे की मात्रा। हर्ष स्वर की मात्रा होती है, क्या होती है, लघु। ठीक है, दीर्घ स्वर की मात्रा क्या होती है, गुरु। ठीक है, दो मात्रा वाले। चंद्र बिंदु वाला अक्षर कौन सा है,
कोई भी सब अक्षर लिखे हमने और उसके ऊपर चंद्रबिंदी बना दिए। अनुस्वार युक्त वर्ण कौन से होते हैं? जैसे अंग, जिस भी संग, है ना, जिस भी शब्द के ऊपर अम की बिंदी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। शब्द के प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है। जैसे संयुक्त वर्ण कौन सा हो गया? आधा न और ता। ठीक है, इसके पहले पूर्व वाला वर्ण क्या होगा आपका? दीर्घ, मतलब गुरु की मात्रा उसमें लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास 2 है जिसमें आपको मात्राएं गिनना है। आपके पास दोहा दिया हुआ है, जड़ चेतन गुण दोषमय। ठीक है, तो इस लाइन में आपको मात्राएं गिनना है। ठीक है, देखिए ज में एक मात्रा है तो आपने क्या लिखे? लघु। ड़ में एक मात्रा है, लघु। चे में ए की मात्रा है, इट मीन्स गुरु। और त और न में लघु लघु की मात्रा है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका गन में भी आपकी ग में एक मात्रा, न में एक मात्रा, 2 ओ की मात्रा है, ये क्या? गुरु को दर्शाती है। और श एक मात्रा है। मय में एक मात्राएं हैं, तो इसमें टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हैं इस चरण में। ठीक है, 13 मात्राएं हैं, अर्थात प्रथम चरण में कितना? विषम मात्राएं। ठीक है, विषम चरण होगा। नेक्स्ट है आपका ये पहला चरण है तो आपका विषम चरण होगा। ये दूसरा चरण है तो ये आपका सम चरण में आएगा। इसमें विश्व कीन कतार, इसमें आप मात्राएं गिनिए। बी में छोटी की मात्रा है, गुरु स्वर आएगा, गुरु आपका होगा। नेक्स्ट है अध स और व में आपका क्या होगा? एक, मतलब आप सभी संयुक्त व्यंजन के पहले वाला जो वर्ण है वो गुरु होगा और संयुक्त व्यंजन लघु होगा। कीन में आपका की आपका गुरु है और न आपका लघु है। कतार में आपका लघु लघु गुरु लघु। ठीक है, टोटल मात्राएं आपकी कितनी हो गई? 11 मात्राएं। द्वितीय चरण समचरण। ठीक है, द्वितीय समचरण। नेक्स्ट है आपका 13 मात्राएं हैं। इस संत हंस गुण गही पय, तो आप इन मात्राओं को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। जो नियम हमने बताए थे गुरु और लघु के, उनको ध्यान से पढ़िए और इसकी मात्राएं गिनिएगा। इनमें इस लाइन में कितनी मात्राएं हैं? इस चरण में 13 मात्राएं हैं। और परी हरी बारी विकार, इसमें 11 मात्राएं हैं। ये चतुर्थ चरण है आपका, जिसे आप समचरण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो है पंक्ति वो हमें क्या कहना चाह रही थी। दी गई पंक्तियां किस छंद की हैं? तो दी गई पंक्तियां दोहा मात्रिक छंद की हैं। ठीक है, तो ये हमने कैसे बताया कि दोहा मात्रिक छंद की हैं? तो इस छंद में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। ठीक है, विषम चरण कौन कौन से हैं? प्रथम और तृतीय चरण विषम चरण हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण कौन से हैं? समचरण हैं। विषम चरण और समचरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि जो दोहा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? दोहा जो छंद है, दोहा छंद, उसमें सम चरण में, विषम चरण में आपकी 11 मात्राएं होंगी और सम चरण में 11 मात्राएं होंगी। विषम में 13 मात्राएं, सम में 11 मात्राएं। तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोहा आप कैसे बताएंगे कि ये दोहा है या रोला है या चौपाई है? ठीक है, तो ये आप मात्राएं गिनकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है मूल्यांकन करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर करत निशान। ठीक है, तो यह कौन से छंद का उदाहरण है? यह दोहा छंद का उदाहरण है। आप अगर इसमें गिनेंगे तो ये विषम चरण है। मैं एक बार अच्छे से आपको बता दूं। करत करत अभ्यास के ये आपका विषम चरण, पहला चरण विषम चरण। जड़मति होत सुजान ये आपका दूसरा चरण, समचरण। रसरी आवत जाते ये आपका तीसरा चरण है जो विषम चरण है। सिल पर करत निशान ये आपका चौथा चरण है जो समचरण है। ठीक है, तो आपके पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं।
दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। आप गिनकर देखिएगा, ये दोहा है और इस छंद में 4 चरण हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोहे में कितने चरण होते हैं? 4। सम चरण और विषम चरण की पहचान कीजिए, ये आपको प्रश्न दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया सम चरण कौन कौन से हैं? जड़मति होत सुजान, सिल पर करत निशान, ठीक है। विषम चरण कौन से हैं? करत करत अभ्यास के, रस रसरी आवत जाते। तो ये आपके विषम चरण है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, प्रथम चरण की मात्राएं गिनकर लिखिए। तो प्रथम चरण में मात्राएं कितनी हैं? 13। द्वितीय चरण की मात्राएं गिनकर लिखिए। द्वितीय चरण में कितनी हैं? 11 मात्राएं। दोहे के चरणों में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी हमने पढ़ा था दोहे के चरणों में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। और नेक्स्ट है आपका दोहा छंद के लक्षण परिभाषाएं लिखिए। दोहा छंद के लक्षण, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छंद में हमने स्पेशली दोहा को पढ़ा, जो कि नीति के दोहे आपके अभ्यास पाठ पुस्तक में दिए गए हैं। तो आपको दोहा क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बता दें, प्रथम चरण और तृतीय चरण में आपकी 13 मात्राएं होंगी। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। दोहा में 4 चरण होंगे और 2 पंक्तियां होंगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।